एक दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें आश्रम के पेड़ों की पत्तियों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं, एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, एक प्रश्न मन में बार बार उठता है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पूछो वत्स, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसे न सुख होता है न दुख, न लाभ है न हानि है। फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक में सुख दुख कौन भोगता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। हमारे पास जो शरीर है वह केवल स्थूल शरीर नहीं है जो आंखों से दिखता है। इसके भीतर 5 सूक्ष्म शरीर भी होते हैं जो 5 तत्वों से नहीं होते। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। शिष्य चकित होकर बोला, गुरुदेव, 5 सूक्ष्म शरीर कौन कौन से हैं वे? गुरु ने कहा, सुनो वत्स, यह 5 शरीर इस प्रकार है। पहला अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है और अन्न से बना है। दूसरा प्राणमय कोश जो प्राणों और ऊर्जा का शरीर है। तीसरा मनोमय कोश जो मन, विचार और भावनाओं का शरीर है। चौथा विज्ञानमय कोश जो बुद्धि और विवेक का शरीर है। और 5वां आनंदमय कोश जो आत्मा के सबसे निकट है और आनंद का अनुभव कराता है। गुरु ने आगे कहा, जब मनुष्य मरता है तो केवल स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। बाकी 4 सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे चलते हैं। इन्हीं सूक्ष्म शरीरों के कारण आत्मा स्वर्ग या नरक के अनुभव करती है। शिष्य ने पूछा, तो क्या आत्मा वास्तव में सुख दुख नहीं भोगती? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, आत्मा तो सदा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। सुख दुख तो केवल इन सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से अनुभव होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है और उसमें रोता या हंसता है, पर वास्तव में उसका असली स्वरूप अप्रभावित रहता है। शिष्य के चेहरे पर शांति आ गई। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, जो भोगता है उस देह और मन है और जो देखता है वह आत्मा। भाई और बहन लोग, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।